वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। गुड इवनिंग बच्चों। आज का जो यूट्यूब सेशन है आपके लिए वो खास करके सेमेस्टर बीएससी सेमेस्टर 2 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है। बहुत सारे बिहार में बहुत सारे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 का एग्जाम हो चुका है या हो रहा है, कुछ जगह होने वाले हैं। तो ये ऑल ओवर जो यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार है सभी बच्चों के लिए खास करके है। और मैं जहाँ से हूँ भागलपुर से, तो भागलपुर के बच्चों का जो है सेमेस्टर 1 का एग्जाम अंतिम चरण में, तो उनके लिए जो ऑफलाइन बैच का भी इंफॉर्मेशन इसमें है और ऑनलाइन बैच का भी के बारे में भी डिटेल से बताई जाएगी। सबसे पहले है कि सेमेस्टर 2 का सर सिलेबस क्या होगा मेजर के लिए और माइनर के लिए, यानी ऑनर्स पेपर और जिसको हम लोग सब्सिडरी पेपर कहते थे उसका सिलेबस क्या होगा सर, कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी। और फिर ऐप पर कैसे जुड़ेंगे सर, ऑनलाइन क्लास आपके यहाँ करना चाहते हैं तो कैसे करें, या यूट्यूब पर फ्री में कब कब आप लेक्चर देते हो जिससे कि हम लोग को फायदा हो सके, तो ये सारी बात की जानकारी आपको दी जाएगी। उम्मीद है कि जो लोगों ने सेमेस्टर 1 का एग्जाम दिया उनका अच्छा गया होगा, और जो लोग किसी कारण बस अच्छा नहीं जा पाया तो वो सेमेस्टर 2 से मेरे से जुड़िए, बड़ा अच्छा एग्जाम जाएगा, अच्छा मार्क्स भी आएगा और नॉलेज भी आपको जो है मिल जाएगा, कि जो लगेगा कि हम मैथ्स सीख रहे हैं। मैथ्स को रटने का काम नहीं करना पड़ेगा आपको, लगेगा कि हमारा लर्निंग हो रहा है, हम कुछ सीख रहे हैं सर से। तो चलिए देखते हैं, अब ज्यादा समय आपका बर्बाद न करते हुए मैं आपके पास इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। क्या है इंफॉर्मेशन? ऑनलाइन बैच स्टार्ट फ्रॉम 8 अप्रैल ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, यानी सेमेस्टर 2 का ऑनलाइन बैच आपको पूरे बिहार के बच्चों के लिए या इंडिया के लिए जहां का भी सिलेबस मैच करता हो सेमेस्टर सिस्टम से उन बच्चों के लिए 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन फॉर्म में। ऑफलाइन बैच इज गोइंग ऑन 1 अप्रैल एट एसएम कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर भागलपुर 812001। ऑफलाइन बैच मेरा ऑफलाइन सेंटर जो है भागलपुर में एसएम कॉलेज रोड में, वहां स्टार्ट होने जा रहा है 1 अप्रैल से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये आपको ऐप का लोग है बीएमसी भाभा मैथमेटिक्स सेंटर, यही आपको ऐप पर आप अगर मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे तो उसमें भाभा मैथमेटिक्स सेंटर टाइप करना, तो फिर आपको मेरा ऐप मिल जाएगा। मेरा यही नंबर है 909737155898, इस पर आप इंक्वायरी भी कर सकते हो। तो ऐप मिलने के बाद आप ऐप को इंस्टॉल कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे, और फिर उसमें जो नंबर मांगता है वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, वेरीफाई हो जाएगा, और फिर आप उस ऐप पर मैसेज करोगे जो है कि सर मैं इस बैच में पढ़ना चाहता हूँ, कृपया मुझे इस बैच में जोड़ दे। क्योंकि मेरे यहाँ ऑनलाइन क्लास में आपको पहले पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 15 डेज का मैंने डेमो क्लास फ्री रखा है, तो आप 15 दिन आराम से पढ़िए और उसके बाद फिर एडमिशन लीजिए। उसके बाद मैं आपको जो है इंस्ट्रक्शन दूंगा, नहीं लीजिएगा तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा या आपकी आईडी को खत्म कर दी जाएगी, तो आप जुड़िएगा, ठीक है। और अदरवाइज यूट्यूब पे जो सेशन होगा वो फ्री देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ये मेरा ऐड है, ये बीएमसी का ऐड है जो मैं क्लास लेता हूँ। ये फिर ऐप जो आपको बताया गया वही है। ये आपने बैच का इंफॉर्मेशन देखा। अब रहा आपके पास सिलेबस का, सिलेबस में सर क्या क्या है, तो सिलेबस की तरफ हम आए हैं। ये लोगो है आपको, जो कि मैं शुरू पहले पेज नहीं दिखा सका था आपको, तो ये आपका लोगो है, यही लोगो मिलेगा। आप जब मोबाइल के प्ले स्टोर से आप भाभा मैथमेटिक्स सेंटर टाइप करोगे, जब ओपन करोगे तो ये लोगो मिलेगा। ये लोगो मिल जाए तो समझना कि ये सर का है, क्योंकि इस नाम से और भी कई संस्था चलती है। भाभा मैथमेटिक्स के नाम पे पूरे इंडिया में 150-200 संस्था चलती है, ऑनलाइन में भी कई संस्थाएं चल रही है। तो आप कंफ्यूज ना होना, आप ये लोगो देख के उसको यूज करना, ठीक है। लोगो देख के आप सब्सक्राइब करना, ये वाला लोगो बीएमसी का आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका कोर्स का डिजाइन है और ये आपके कोर्स के बारे में इंस्ट्रक्शन था। सिलेबस फॉर सेमेस्टर 2 एमजेसी एंड एमआईसी कोर्स ऑनलाइन मैथ्स ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, जो मैंने बताया अभी थोड़ा देर पहले आपको। और ये मेरा ऐड था। अब आइए कोर्स स्ट्रक्चर क्या है आपका, ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर है सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट के लिए, ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर है। जो है वो कोर्स स्ट्रक्चर यहाँ है, कोर्स स्ट्रक्चर आप देख लें। 4 ईयर बीएससी सीबीसीएस सिलेबस, सीबीसीएस सिस्टम में आपकी अभी कोर्स चल रही, सेमेस्टर सिस्टम जो है। कोर्स स्ट्रक्चर ये है आपका। फर्स्ट पेपर जो होगा वो एमजेसी, जिसको हम लोग मेजर कोर्स कहते हैं, 6 क्रेडिट का होगा, 6 क्रेडिट का। सेकेंड होगा माइनर, जो आपने सेमेस्टर 1 में रखा है, 3 क्रेडिट्स का होगा। थर्ड होगा एमडीसी, वो भी 3 क्रेडिट का होगा। फोर्थ होगा एमआईएल लैंग्वेज पेपर जो है आपका, वो 2 क्रेडिट का होगा।
तो और 5 नंबर पे है एसईसी जो कि 3 क्रेडिट का होगा, और लास्ट में है वैल्यू एडेड कोर्स जो कि आपको 3 क्रेडिट का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट 20 है, और जिसमें कि ऑनर्स वाला जो पेपर है, जो मेजर पेपर है, उसका 6 क्रेडिट है। ठीक है, तो ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर है कि इस टाइप से आपको 6 सब्जेक्ट का एग्जाम सेमेस्टर 2 में भी देना है। सेमेस्टर 1 में भी आपने 6 पेपर का एग्जाम दिया है या देने वाले हो, तो 6 पेपर वहां भी था, 6 पेपर यहाँ भी है, लेकिन वेटेज सबसे ज्यादा किसका है, तो मेजर का। मेजर सब्जेक्ट जो आपका ऑनर्स पेपर है, तो उसका वेटेज 6 है, बाकी 3 3 2 करके ऐसे है, टोटल 20 क्रेडिट है। ठीक, सिलेबस में क्या है, आप वो सिलेबस में देखना है कि मेजर कोर्स वाले के लिए सिलेबस में क्या है। मेजर कोर्स वाले के सिलेबस में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। आपने याद होगा कि सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ा था, अलजेब्रा। अलजेब्रा था आपका, पूरा टॉपिक का नाम क्या रखा गया, अलजेब्रा, जिसके अंदर सारा यूनिट था, सेट थ्योरी था, थ्योरी ऑफ इक्वेशन था, मैट्रिक्स थ्योरी था, ट्रिगोनोमेट्री था, और जो आपके पास था नंबर थ्योरी था। ये 5 यूनिट वहां भी था, यहाँ भी संयोग से 5 यूनिट आपके पास है। लेकिन इस बार जो हम लोग का सिलेबस है वो है कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नॉट ए ज्योमेट्री इन 9th-10th क्लास। जो आप 9th-10th क्लास, वो ज्योमेट्री नहीं है यहाँ। ज्योमेट्री जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो आपका इस बुक का नाम होगा कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। ठीक, और कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। और जो यूनिट 1 है उसमें है डिफरेंशियल कैलकुलस। आप डिफरेंशिएशन पढ़े हो इंटर में, इंटर का जो जहां से एंड होता था d2y/dx², याद होगा आपको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वहीं से हम लोग शुरू करेंगे, और उसका ही उसी में बार बार जब डिफरेंशिएट करें तो उसका नाम हो जाएगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो पहला टॉपिक आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ना है। फिर लेबनीज है, टेलर है, आगे हम सिलेबस दिखाएंगे। बिहार जो सरकार द्वारा जो जारी किया गया सीबीएस सिस्टम, राज्य सरकार द्वारा, राजभवन से, वो भी दिखाएंगे आपको लेटर। उसमें सिलेबस का दिया हुआ है, उसका पीडीएफ हम अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल यूनिट 1 में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना, याद होगा इंटीग्रेशन आप पढ़े थे 12th में भी, डेफिनिट और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिटिव इंटीग्रेशन का सारा प्रॉपर्टीज पढ़ना है, इंडेफिनिट में पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ भी पढ़ना है, फिर से एक बार रिवाइज होगा। और कुछ नया टर्म्स जुटेगा, जैसे रेशनल, इरेशनल, खास करके इरेशनल वाला टर्म यहाँ जुटेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म यहाँ भी मिलेगा आपको, कुछ स्पेशल फॉर्म है रेशनल रेशनल वाला, वो मिलेगा यहाँ, बीटा गामा फंक्शन मिलेगा, और इंटीग्रेशन में फिर एरिया कर्व मिलेगा। तो इंटीग्रेशन में वो सब टॉपिक है। जिसका 12th अच्छा है या 12th में इंटीग्रेशन पढ़े तो उसको काम आएगा। जिसका 12th अच्छा नहीं तो 12th वाला फार्मूला का आपको जरूरत पड़ेगा। इसे हम बेसिक से ही पढ़ाएंगे आपको, तो अब आपको समझ में आने लगेगी बात। थर्ड यूनिट है प्लेन ज्योमेट्री, जिसको हम लोग 2D कहते हैं, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आप 11th में पढ़े होंगे उसी से ऊपर जाना है। 11th तक जहां पढ़े थे वहीं से फिर स्टार्ट होगा। 11th का एंड और बीएससी सेमेस्टर 2 का स्टार्टिंग दोनों सेम होगा। तो 11th में जहां हम लोग छोड़े थे कॉनिक सेक्शन में, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और फिर कॉनसाइड पढ़ना है, दिखाएंगे भी सिलेबस आपको, पाराबोलाइड पढ़ना है, एलिप्सॉइड पढ़ना है, ये सब सारा चीज पढ़ना है। फोर्थ यूनिट जो आपको है सॉलिड ज्योमेट्री, 3D को कहा जाता है सॉलिड ज्योमेट्री। उसमें 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो 3D को हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री बोलते हैं। तो पूरा नाम 3D का 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हम लोग 12th में पढ़े थे। 12th में जहां छोड़े थे, 12th का लास्ट चैप्टर जहां था, जैसे प्लेन था, स्ट्रेट लाइन था, डायरेक्शन कोसाइन था, स्फीयर, वहीं से यहाँ स्टार्ट हुआ, स्फीयर से ये शुरू होगा। और उससे आगे हम लोग को वही पाराबोलाइड, इलिप्सॉइड जो बोले वो पढ़ना होगा। और 2D में पाराबोलाइड नहीं है, 2D में इलिप्स का, पाराबोला, हाइपरबोला, कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड सारा टर्म है। पाराबोलाइड, इलिप्सॉइड ये 3 डायमेंशनल वर्ड है, तो वो आप 3D में पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस। आप सोचो सेमेस्टर 2 में अगर सबसे बढ़िया आसान इजी लगेगा तो वो वेक्टर का कंसेप्ट लगेगा। वेक्टर इजी होता है, आप 12th में भी पढ़े हो, मजा आया होगा, फिजिक्स में भी पढ़े हो, मजा आएगा। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर वेक्टर एनालिसिस आप इजी वे में कर लोगे। जो बच्चा कभी मैथ नहीं भी पढ़ा है, थोड़ा सा भी वेक्टर के बारे में जानता है, तो वो भी वेक्टर सीख सकता है। तो यहाँ से आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। तो ये 5 यूनिट आपका है जो कि मेजर कोर्स वाले के लिए है। माइनर कोर्स वाले के लिए 4 यूनिट है, वेक्टर हटा दिया गया है। माइनर वाले को 4 यूनिट पढ़ना है, ऊपर का चारों देख लो, उसमें से थोड़ा थोड़ा सिलेबस शॉर्ट है, बाकी सब चीज सेम है। तो माइनर वाला को भी 4 यूनिट पढ़ना और मेजर वाला को 5 यूनिट पढ़ना है। तो इस तरह से ये क्या है, सेमेस्टर 2 का आपको सिलेबस को हमने बताया कि क्या क्या पढ़ना है। अब फिर मैं एक बार आपको बता दूं कि आपको इस कोर्स को पढ़ने का मन करता है कि सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं या आपसे सीखना चाहते हैं, तो वो एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं, 8 अप्रैल को ऑनलाइन बैच शुरू होगी इवनिंग में। टाइम मैं बता दूंगा, 9 बजे के आसपास उम्मीद रखिए आपकी बैच शुरू हो गई इवनिंग में ही।
और ऑफलाइन बैच जो होगी वो मेरे सेंटर पे होगी, उसका भी हम टाइम अनाउंस कर देंगे आपको, जो है 1 तारीख को होगी। अभी तो फिलहाल मॉर्निंग होगी, बाद में वो भी इवनिंग में 4 बजे के आसपास हम उसका टाइम रखेंगे। तो आप दो इन्फॉर्मेशन मिल गई कि सेमेस्टर 2 का ऑफलाइन बैच 1 तारीख से शुरू हो रही है, और सेमेस्टर 2 की ऑनलाइन बैच जो है आपके पास है वो 8 तारीख से शुरू हो रही है। तो दोनों इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दिया गया, सेमेस्टर 2 का सिलेबस दिखा दिया गया। अब आपको एक पीडीएफ दिखाते बिहार सरकार की, जो बिहार सरकार ने जो जारी किया था कि सेमेस्टर का सिलेबस के बारे में, तो वो मैं आपको दिखा दूं, जिससे आपको ये लगेगा कि सही में सर जो सिलेबस बोले थे वही है, उससे कुछ अलग नहीं है। तो बिहार सरकार का मैं आपको पीडीएफ दिखाने जा रहा हूं, सेमेस्टर 2 से रिलेटेड जो है पीडीएफ सरकारी साइट पे। तो आप वो दिखा देता हूं, और उसके बाद फिर यूट्यूब पे एवरी सैटरडे और संडे जो आपको होगा, उम्मीद रखो संडे को आपको 2 या 3 लेक्चर मिल जाएगा। सैटरडे और संडे करके हम लेक्चर सैटरडे को अपलोड करेंगे, तो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर लाइव सेशन अभी मेरा नहीं है, जब होगा तो वो हम बता देंगे। ये आपका सिलेबस शुरू हो रहा है, देख लो आप कि ये आपका सिलेबस शुरू हो रहा है सेमेस्टर 2 के लिए। ये है सेमेस्टर 2 का सिलेबस, कैलकुलस एंड ज्योमेट्री 6 क्रेडिट। जो मैंने बताया था यूनिट 1 में, ये देखिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लेबनिज थ्योरम, मैक्लॉरिन एंड टेलर सीरीज ऑफ एक्सपेंशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, पार्शियल डिफरेंशिएशन, आयलर्स थ्योरम, टोटल डिफरेंशिएशन, उसके बाद लॉपिटल रूल्स, कर्वेचर, एसिम्प्टोट्स, आयलर्स थ्योरम्स, कर्व ट्रेसिंग इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ स्टैंडर्ड कर्व। उसके बाद है यूनिट 2 में इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल रेशनल फंक्शन, इवोल्यूशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, रिडक्शन फार्मूला, एरिया लेंथ ऑफ प्लेन कर्व्स एंड एरिया बॉन्डेड बाय प्लेन कर्व्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिवोल्यूशन, बीटा एंड गामा फंक्शन, मल्टीपल इंटीग्रल। यूनिट 3 में आपके पास है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगल एक्सिस, general equation of conic and its reduction to the normal form, equation of the tangent normal at a point of the conic. यूनिट 4 आपके पास है स्फीयर, कोन, सिलेंडर, सेंट्रल कॉन्साइड, पैराबोलॉइड, प्लेन सेक्शन ऑफ कॉन्साइड, जेनेटिक लाइन, टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू ए कॉन्साइड्स। यूनिट 5 है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, इंट्रोडक्शन टू द फंक्शन, vector function, operation in with vector valued function, differentiation integration of vector function, gradient of scalar and divergence and curl of a vector function in Cartesian coordinate। ये यूनिट आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यही आपका सिलेबस है मैथ्स का मेजर कोर्स का। माइनर कोर्स का सिलेबस जस्ट आपके बगल में है, ये सरकारी साइट पे है जो राजभवन से जारी है, वहां से मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीडीएफ इसका दिखा रहा हूँ। ये एमजेसी 2 यानी आपका माइनर कोर्स वाले के लिए, जिसका क्रेडिट 3 है। इसमें भी यूनिट 1 है, थोड़ा सा शॉर्ट किया सिलेबस में। इसमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेवलिंग, मैक्लॉरिन टेलर एक्सपेंशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, आयलर्स थ्योरम है, टोटल डिफरेंशिएशन है, लॉपिटल रूल है, टेंजेंट नॉर्मल है, एसिम्प्टोट्स एंड कर्वेचर है। यूनिट 2 जो आपको दिख रहा है, एवोल्यूशन डिफरेंट इंटीग्रेशन, रिडक्शन फार्मूला, लेंथ ऑफ प्लेन कर्व एंड एरिया बाउंडेड बाय प्लेन कर्व है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिवोल्यूशन है। यानी थोड़ा थोड़ा सिलेबस कम किया है, जो मेरा मेजर का कोर्स था और माइनर में थोड़ा थोड़ा सिलेबस को शॉर्ट किया, लेकिन चीज वही पढ़ना है। यूनिट 3 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक, इट्स रिडक्शन टू द नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ द कॉनिक। यूनिट 4 स्फीयर, कोन, सिलेंडर, सेंट्रल कॉन्साइड, पैराबोलॉइड, प्लेन सेक्शन ऑफ कॉन्साइड, जेनेटिक लाइन, टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू ए कॉन्साइड। तो ये यूनिट 4 का है। और कोर्स स्ट्रक्चर देखना हो तो इसमें बनाया है कोर्स स्ट्रक्चर, तब इसमें देख सकते हो। आप चाहो तो ये क्या कहते हैं, राजभवन के साइट से आप इसको अपलोड भी कर सकते हो, पीडीएफ वहां से भी आपको मिल जाएगा। तो बाद बहुत लोगों को होता है सर सिलेबस अलग से खरीदने की जरूरत नहीं, चाहे तो आप मोबाइल से भी अपना राजभवन के साइट से, ये राजभवन का आप देख सकते हो, यहाँ मोहर लगा हुआ है, मैथमेटिक्स 4th सेमेस्टर बिहार, देख रहे हैं, टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजभवन बिहार पटना, जिन्होंने सिलेबस जारी किया था। तो वही सिलेबस है मेरे पास, जो आपको पीडीएफ के रूप में हम आपको दिखा रहे हैं। आप चाहे तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर यहाँ जो हम जितना बताएं उसमें से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो सिलेबस आपके पास हो जाएगी। सिलेबस अलग से कोई किताब खरीदने की मेरे ख्याल से जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का कुछ तो फायदा उठाओगे। कोर्स स्ट्रक्चर से हमने बता ही दिया है, लेकिन चाहे तो इसके लास्ट में कोर्स स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा।
ये है पूरे मेजर कोर्स का, जो अपने पूरे बस टोटल सेमेस्टर सिस्टम पर होगे वो मेजर कोर्स का है। ये पूरे मेजर कोर्स का सिलेबस है, ये माइनर कोर्स का पूरे सिलेबस होल 4 साल के लिए ये है। अब कोर्स स्ट्रक्चर में आपको दिखाने का सोच रहा हूं, वो दिखा देता हूं। तो आप मेरे ख्याल से आप लोग जो है 1 तारीख से जुड़ जाओ, और जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो वो 8 तारीख से जुड़ जाओ। और देखो पढ़ के 15 दिन का क्लास फ्रीडम है, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 15 दिन पढ़ के देखो, फिर समझ में आए तो फिर आप एडमिशन ले लेना अपना अपना सब लोग। ये आपका सब्जेक्ट चूजिंग है सेमेस्टर 1 के लिए, इसी तरह से सेमेस्टर 2 में भी है। ये सब्जेक्ट चूजिंग पूरा लिस्ट दिया हुआ, कौन कौन सब्जेक्ट आप कब कब रख सकते हो, ये सारा चीज उसमें दिया हुआ है। आप चाहे तो पूरा पीडीएफ जो है, बहुत लंबा पीडीएफ है ये कोई 1-2 पेज का नहीं है, काफी देखते हो तो सारा पीडीएफ है। तो आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो सारा चीज। चलाने देते क्योंकि आपका अब समय बजाया नहीं करते। तो इसके साथ ही आज का जो है इंफॉर्मेशन अब शेयर करते हुए आज का जो है हम आज आपसे विदा चाहते हैं। और नेक्स्ट फिर हम आएंगे, नेक्स्ट जो है संडे को वीडियो अपलोड करेंगे। इसका पहला चैप्टर जो है डिफरेंशियल कैलकुलस का, तो वो आपको अपलोड कर देंगे, तो वहां से आप सीख सकते हो कुछ मतलब इतना आपको बता दिया जाएगा यूट्यूब पे भी, जो आप उसको देख के अच्छा मार्क्स ला सकते हो। नहीं पूरा डिटेल पढ़ना हो तो फिर लाइव क्लास ज्वाइन करो ऑनलाइन जो है मेरे ऐप पर, या फिर ऑफलाइन अगर भागलपुर या आसपास अवेलेबल हो, ऑफलाइन आ सकते हो तो मेरे यहाँ सेंटर पे आके पढ़ सकते हो। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।